फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ में आपको आंसर करना है। ठीक, पहला आपसे पूछा है स्टेट द लार्ज रिफ्लेक्शन, तो ये आपको मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर हो जाएगा द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द प्लेन ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। पहला क्या था आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों आपके क्या रहते हैं, हमेशा सेम प्लेन होते हैं। ठीक, ये आप, और सेकेंड लॉ इसमें मैंने आपको क्या बताया था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरा का आपका हो गया, पूछ रहा है आपसे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर आर वर्चुअल, अपराइट, थर्ड लेफ्ट राइट रिवर्स, और फोर्थ में हो जाएगा क्या, द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर आपका इमेज फॉर्म होगा, और साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का इमेज के इक्वल होगा। ठीक, या इमेज और इमेज के जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहा था हाउ इज ए पेरिस्कोप हेल्पफुल। पेरिस्कोप आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो अ पेरिस्कोप लेट्स यू लुक अराउंड वॉल्स, कॉर्नर्स और ऑप्टिकल्स, अदर ऑप्टिकल्स, इट इज़ यूजफुल एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैंने ये आपको पेरिस्कोप के बारे में बताया था, तो ये आपको थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच नर्व ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द आई टू द ब्रेन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ द आई टू द ब्रेन। फिफ्थ है आपका हाउ कैन द विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल रीड। तो मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ ब्रेली सिस्टम विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल रीड। ठीक, तो ये आपका किसका आंसर हो गया, फिफ्थ का हो गया, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लास्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट और फार पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई विच कैन सीन विदाउट स्टैंड। मतलब नियर पॉइंट आप आँखों का वो पॉइंट वो होता है जहाँ पे आई अपनी मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकता है विदाउट एनी स्टैंड। ठीक, फार पॉइंट में क्या हो जाता है, द फार पॉइंट ऑफ आई द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। और फार पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें आपकी आंखें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकती हैं बिना किसी स्टैंड के और क्लियरली। ठीक, चलिए लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग में आपका क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ड्रा डायग्राम टू शो दैट बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए आपका इसका जो आंसर है पेज नंबर 226 पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, आंसर पेज नंबर 226 पे ये रहा। तो ये दिया है पहला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी टू टाइप्स, दो टाइप हो सकते हैं, एक रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक, तो पहला बोल रहा है पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे बता रहा है इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ और पॉलिश सरफेस द इंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन एंड रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज ए कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर बीम ऑफ लाइट जो कि किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्शन बाद वो लाइट्स आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं पैरेलल रहे, तो क्या कर लेंगे आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये रहा उसका डायग्राम। ठीक, तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। सेकंड आपसे पूछा है इसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इफ़ अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स इन रफ सरफेस द बीम इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर कोई बीम ऑफ लाइट आपका किसी रफ सरफेस स्ट्राइक करती है तो आपका बीम्स अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड कर जाती है, लाइट रिफ्लेक्टेड होती है। दिस इज कॉल्ड एन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसका फिगर आपका ये रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 227 पे मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर कहाँ पे है। तो ये रहा आपका ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकॉर्डिंग टू द डिफिनिट लॉज दीज आर नोन एज लॉज एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक,
तो पहला लॉ क्या हो जाएगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस इन लाई इन द सेम प्लेन। इट मीन्स पहला लॉ ये बोलता है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक। सेकेंड लॉ क्या था, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपका किसका आंसर हो गया, सेकेंड वाले का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड क्वेश्चन था डिस्क्राइब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करिए, ठीक। तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख दिया हूँ, ये लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन इज ए फिनोमेना विच हैपन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना होता है जिसमें कोई आप ले ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट करती है तो क्या हो जाती है आपका ये, वहाँ पे ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आता है, ठीक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बिटवीन द मीडियम बिटवीन दैट बोथ द मीडिया हैव डिफरेंट डेंसिटीज़। इसमें रिफ्लेक्शन के लिए एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि दोनों मीडिया की क्या होती है, दोनों मीडिया की डेंसिटीज आपकी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, एक्सप्लेन देयर फंक्शनिंग। तो इसका भी पेज नंबर 232 पर आपका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। आइए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, इसका आंसर जो कि आपके बुक में है, ये रहा द ह्यूमन आई। तो ये जहाँ जहाँ मैंने ब्लू से आपका ये मार्क कर रखा है, आपको इसने आंसर को लिखना है, ठीक। जैसे ये द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आर कार्निया, इरिस, पिपुल, सिलेरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है फिर यहाँ से जहाँ मैंने ये आपका ये ब्लू लाइन से ही किया हुआ है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दूसरी लाइन आपके यहाँ से रहेगी। द ह्यूमन आई इज ए रफली स्पेरिकल इन शेप, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, it is transparent, it protects the interior of the eye from accidents, behind the cornea there is a colored structure called the iris, ठीक। the iris has a small opening called the pupil, the size of this opening is adjusted by the eye muscles to control the amount of light entering the eye, ठीक। उसके बाद आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा, behind the pupil lie the lens, it is a convex or converging lens, the focal length is controlled by the ciliary muscle, ठीक। फिर आपका यहाँ से हो जाएगा the space in front of the lens is filled with a watery liquid called aqueous humor and the space behind the lens is filled with a slurry clear jelly called vitreous humor, ठीक। और उसके बाद आपका फिर यहाँ से लिखना है आपको, ये रहा, the retina of our eye has a large number of light sensitive cells. These are two kinds of sensitive cells on the retina, that is rod and cones, ठीक है। उसके बाद आपको फिर लिखना है यहाँ से the image of the an object form on the retina is smaller than object and is inverted, ठीक। it is sensed by the nerve cells and the communicated to the brain through the optic nerve। यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आपका फोर्थ का आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वन टेक केयर ऑफ वन आइज। हम लोग अपनी आंखों का टेक केयर कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी आपका आंसर लिखा हुआ है पेज नंबर 235 पे, ठीक। चलिए उसको देख लेते हैं। आपका पेज नंबर 235 ये रहा आपका केयर ऑफ द आई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको इसको राइट डाउन कर लेना है कॉपी में। पहला पॉइंट है आपका, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर आइज। हमेशा आप अपने आँखों को टच करने से पहले अपने हाथों को धो लीजिए अच्छे से। सेकेंड, व्हेन वीपिंग टीयर्स आर रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम योर आई, यूज अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक। डो नॉट रब योर आइज विथ योर फिंगर्स। मतलब आप अपनी आँखों में जब भी पार्टिकल्स को रिमूव करना हो तो आप उसको अपने हाथों से अंगुलियों से मत हटाइए। उसके लिए क्लीन कोई भी क्लॉथ यूज कर सकते हैं, ठीक। थर्ड आपका हो जाएगा, कीप अवे फ्रॉम फ्लाइंग टॉयज और ऑब्जेक्ट विथ शार्प एजेज, नेवर पॉइंट्स फ्लाइंग टॉय टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो आप यहाँ तक आंसर लिख लीजिएगा। केमिकल्स कैन डैमेज योर आइज, इट इज केमिकल एंटर्स योर आई, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस
गिवन ऑन द प्रोडक्ट ऑन हाउ टू क्लीन द आई। ठीक, स्टे अवे अवे फ्रॉम द फायर क्रैकर्स एंड एक्सप्रेसिव, आपका ये अगला पॉइंट हो जाएगा। मतलब क्रैकर्स विस्फोटक और एक्सप्रेसिव और क्रैकर से आपको हमेशा दूर रहना, पटाखे वगैरह से। और लास्ट पॉइंट होगा ईट फूड राइट इन विटामिन ए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें आपके विटामिन ए ज़्यादा पाई जाए। विटामिन ए क्या करती हैं आपकी ये विटामिन ए डिफिशिएंसी क्या होता है, इससे आपकी नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज आ सकते हैं। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द रॉड्स एंड कोन्स इन द रेटिना। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे, ये हो जाएगा रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन ऑफ द लो लाइट लेवल्स, दे डू नॉट मीडिएट कलर विजन, और कोन्स आर एक्टिव एट हायर लाइट लेवल्स एंड कैपेबल ऑफ कलर विजन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई स्पेक्ट्रल एक्विटी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप सारे क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिएगा, और इसका पीडीएफ में हम आपको कल भेज देंगे, दोनों सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक है, ओके, थैंक यू।